आज एक और हॉरर स्टोरी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। आज जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारे एक भाई जो कि ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन उन्होंने अपना नाम वीडियो में बताने से मना किया है, इसलिए उनका नाम हम इस वीडियो में शेयर नहीं करेंगे। ये वाकया हमारे भाई के साथ जिस रात पेश आया, तब तूफानी बारिश हो रही थी और ये एक ऐसा वाकया था जिसने उनको हिला के रख दिया था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल खौफ को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हॉरर स्टोरीज भी आप तक पहुंच सकें। हमारे जिस भाई ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की, वो कहते हैं कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। कराची से दूर दराज इलाकों तक सामान लेकर आने जाने में सफर के दौरान अक्सर मुझे आधी रात हो जाती थी। हमारे भाई कहते हैं कि ये 2 साल पहले की बात है, जब शाम का वक्त था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस रात मुझे एक दूर किसी मकाम पर सामान डिलीवर करना था। सामान काफी अहम था, इसलिए मुझे वो सुबह होने से पहले पहले डिलीवर करना जरूरी था। मसला एक ये भी था कि मेरी गाड़ी की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। रास्ते में टायर किसी भी वक्त पंचर हो सकता था। खैर, सामान तो मुझे हर हाल में डिलीवर करना ही था, इसलिए अल्लाह का नाम लेकर मैं निकल पड़ा। इस सफर में मेरे साथ एक हेल्पर भी था जो सामान लोड करके मेरे साथ फ्रंट सीट पर ही बैठ गया था। रात काफी हो चुकी थी और सफर भी अभी काफी लंबा था। रात के तकरीबन 11 बजे हमें भूख लगी तो रास्ते में हमें एक ढाबा नजर आया। हमने गाड़ी रोकी और वहां से खाना खाया और दोबारा अपने सफर पर निकल पड़े। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा हेल्पर मुझसे कहने लगा कि अगर रास्ते में कहीं से चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बारिश लगी हुई थी और खाना खाने के बाद चाय की तलब मुझे भी हो रखी थी। लेकिन मसला ये था कि अब हम एक वीरान रास्ते पर थे जहां किसी होटल का नामो निशान तक नहीं था। खैर, हमने अपना सफर जारी रखा और फिर आखिरकार हमें एक सड़क के किनारे छोटा सा ढाबा बना दिखाई दिया। मैंने गाड़ी रोकी और वहां से चाय पी। चाय पीने के बाद मेरे हेल्पर को हाजत महसूस हुई। वो एक दरख्त के नीचे गया और हाजत पूरी करके वापस आ गया। हम ट्रक में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ दोबारा चल पड़े। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे पार्टनर की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसे ठंडे पसीने आने लगे और वो उल्टियां करने लगा। मैंने ट्रक एक साइड पे रोका और उसे पानी की बोतल दी। वो मुसलसल उल्टियां करे जा रहा था। जो कुछ उसने ढाबे पर खाया था वो सब उसने उगल दिया था। उसका जब बोतल में पानी खत्म हुआ तो मैं वापस ट्रक में आया ताकि उसे और पानी दूं। लेकिन जब मैं पानी लेकर गाड़ी से बाहर निकला तो मेरा हेल्पर अपनी जगह से गायब था। मैं काफी परेशान हुआ कि बारिश भी इतनी तेज लगी हुई है और खराब तबीयत में अचानक से ये कहाँ जा सकता है। मैं उसे आगे पीछे देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर ना आया। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने गाड़ी से टॉर्च निकाली और उसे ढूंढने लगा और फिर वो मुझे एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आया। मैं भागता हुआ उसके पास गया। मैं पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया और बस मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। मुझे उसे देखकर खौफ आ रहा था, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, जिन बैठा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मुस्तकिल मुझे देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अभी मारने लगा। अब मैं उससे थोड़ा गुस्से से मुखातिब हुआ कि तुम ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आकर बैठ गए हो? तुम मेरे साथ आए हो, इसलिए मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो उठो, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने उसे काफी सारी बातें बोली, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अचानक से गिर गया और बेहोश हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ। बड़ी मुश्किल से मैं उसे उठाकर ट्रक तक लाया और गाड़ी के अंदर बिठाया। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और तेजी के साथ वहां से चल पड़ा। अब रास्ता काफी सुनसान था। आधी रात थी और तूफानी बारिश हो रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी नजर बार बार उसी की तरफ जा रही थी। मैं अपने ख्यालों में अल्लाह का विर्द कर रहा था कि अचानक से उसकी आंख खुल गई और वो अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगा। मैं उसे देखकर समझ गया कि वो आसेब ज़दा हो गया है। उस वक्त जो मेरी कैफियत थी, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज्यादा डर गया था। मुझे एक डर ये भी था कि ये कहीं मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए। बड़ा परेशान हुआ मैं कि अब मैं गाड़ी चलाऊं या इसको देखूं। मेरी जान में जान तो तब आई जब मुझे एक और ढाबा दिखाई दिया। मैं स्पीड के साथ उस ढाबे के पास गया।
वहां कुछ लोग मौजूद थे। मैंने उनको जाकर सारी बात बताई। वो भागते हुए गाड़ी में आए और मेरे हेल्पर को चेक करने लगे। उन सब ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाया। पानी पीने के बाद वो हमसे नॉर्मल आवाज में बात करने लगा और कहने लगा, मुझे क्या हुआ है, मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। मैं बोला, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम बेहोश हो गए थे। कुछ देर वहां रुकने के बाद डरते हुए मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और फिर 10 मिनट बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अल्लाह अल्लाह करके मैंने उसे वहां से उतारा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। दरअसल जब हम ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे तो तब वो अपनी हाजत पूरी करने के लिए एक दरख्त के नीचे गया था और यकीनन वहां से ही वो आसेब ज़दा हो गया था। अब आधी रात को दरख्तों पर ऐसी चीजें जरूर होती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे मजाक समझ लेते हैं। अगर वो इस बात का ध्यान रखता तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उस दरख्त पर जो कोई चीज भी थी वो ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रही। वो उसके अंदर आई और फिर जल्द ही उसका साथ छोड़कर वापस चली गई। अगर आप भी कभी आधी रात को सफर पर निकलें और वॉशरूम जाना पड़े तो दरख्त के नीचे कभी मत जाएं। इसके अलावा वीरान इमारतें और सुनसान जगहों पर खास तौर पर रात के वक्त जाने से परहेज करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर जिन्नात का बसेरा होता है। जिन्नात बहुत बुरी मखलूक है। ये हम इंसानों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। अल्लाह पाक हम सबको जिन्नात के शर से महफूज रखे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हॉरर स्टोरीज भी आप तक पहुंचती रहें।